भगवान कैसे खुश होते हैं? सबसे पहले भगवान खुश होते हैं अच्छे कर्मों से, अच्छे जीवन के स्टाइल से, जीवन की शैली से। जब हम जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमें तकलीफ होती है और वो हमें पता चल जाए, तो कितना सुकून मिलता है। मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। नमः शिवाय। मेरे भोलेनाथ, मेरे भगवान शिव, उनका कोना है नॉर्थ ईस्ट। भगवान सबके हैं। किसी के लिए भगवान बहुत ज़्यादा ईज़िली अप्रोचेबल है। चुटकी बजाते ही आप भगवान से बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि मैं कीर्तन करूँगा, भगवान को जगाऊँगा, खुश करूँगा। कोई कहता है मैं दक्षिणा करूँगा, दान करूँगा। कोई कहता है मैं यज्ञ भी करवाऊँगा। बहुत सारे जो सिस्टम है ज़िंदगी के, वो चलते हैं। अब भगवान कैसे खुश होते हैं? सबसे पहले भगवान खुश होते हैं अच्छे कर्मों से, अच्छे जीवन के स्टाइल से, जीवन की शैली से। उसके बाद आप भगवान को जब खुश करते हैं तो बड़ी ही जल्दी खुश हो जाते हैं। और भोलेनाथ, भगवान महादेव तो इतने भोले हैं कि वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छे व्यवस्थित घर में गया जिसमें मैंने देखा कि हर चीज एकदम सही स्थान पर पड़ी है। आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, उन्होंने ये घर बनाया था। 2 साल के बाद मुझे विजिट पे बुलाया। वास्तु भी करवाई थी, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग के टाइम पे वो वास्तु उतनी हुई नहीं वहाँ पे। तो वहाँ मैंने एक चीज नोटिस की कि बहुत ही ह्यूज बार बनी हुई है। करीब करीब 100-150 बॉटल्स ऑफ लिकर वहाँ पड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, ईश्वर के कोने में मंदिर होना चाहिए। आप सब बोलेंगे वास्तु तो बहुत बेसिक है ना, कि ईशान कोण, ईश्वर का कोना, तो मंदिर बनाइए, पूजा कीजिए यहाँ पे। अब वो सज्जन कहते हैं कि तकलीफ तो बहुत आ रही है, हार्डशिप्स तो बहुत हैं, नुकसान हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी है, हम कर रहे हैं। उनके साथ एक खास बात मैंने देखी कि वो बहुत ही ज्यादा दानी थे, बहुत ही ज्यादा दिल के बड़े थे। वो ज्यादा दान दक्षिणा करते थे, जानवरों की सेवा करते थे। जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनकी भी बहुत सेवा करते थे। तो उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे मन में तो आता था कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो बार है, क्योंकि वो खुद नहीं ड्रिंक करने वाले थे। कहते थे कि इतना जब सिस्टम बन जाता है, घर में गेस्ट आते हैं, तो उनको ऑफर करने के लिए और एक अपना रुतबा दिखाने के लिए आपको इन सब चीज़ों में आना पड़ता है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर यही बार वो साउथ वेस्ट की तरफ मध्य में लेकर के चले जाते तो बहुत अच्छा होता। एक एरिया ऐसा है कि ये लग्जरी एरिया कहलाता है। इस जगह पर आप किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य जिंदगी, ऐसी जीवन यापन कर सकते हैं। तो सजेशन ली उन्होंने और उन्होंने उसको शिफ्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका मन बहुत हल्का हो गया। जितनी दान दक्षिणा वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे और प्रेरणा मिली। मैंने बहुत सेवा शुरू करी और जानवरों की सेवा, पशुओं की सेवा बहुत ज़्यादा करने लगे। उनके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी आने लगी। पूरा घर जो है थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। तो आप भी अगर घर में लिकर स्टोर करते हैं तो ईशान कोण में बिल्कुल भी नहीं करनी है। कमेंट कीजिएगा कि आपके घर में इस जगह पर क्या है। नमः शिवाय।